हाय दोस्तों, कैसे हो। जीसीजी विजय जहांगीर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विजय कुमार जहांगीर साइंस क्लासों के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। कल हमारी जो क्लास थी डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, हमने पाचन तंत्र के डायग्राम के माध्यम से पाचन तंत्र के भागों को देखा, पाचन तंत्र के जो सहायक ग्रंथियां हैं उनको देखा। कल हमने देखा था पाचन तंत्र का जो अंग है आहार नाल में, उसका पहला पार्ट देखा था हमने, मुख और मुख गुहिका, वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। उसके बाद में मुख में आती है लाल ग्रंथियां। जब हम लाल ग्रंथियों को सभी को एक साथ में पढ़ेंगे तो उनके साथ में लाल ग्रंथियों को पढ़ेंगे, तीनों ग्रंथियों को पढ़ेंगे, लाल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। इसी के साथ हम पाचन तंत्र का दूसरा पार्ट लेते हैं, ग्रसनी। ग्रसनी देखो, एक बार फिर से छोटा सा डायग्राम बनाता हूं यहाँ पे। यहां वाला पार्ट हमने देखा था मुख एवं मुख गुहिका, ये पार्ट देखा था। ये वाला पार्ट आता आपका ग्रसनी, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम ग्रासनाल या ग्रसिका, और ये आ जाता हमारे आम से। तो हम इस वाले पार्ट को पढ़ेंगे आज। ये पार्ट कल हमारा कंप्लीट हो गया था, आज हम इस वाले पार्ट को पढ़ेंगे। देखो डायग्राम में देखना, मुख गुहिका और ग्रासनाल, मुख गुहिका और ग्रासनाल के मध्य का जो भाग है, मुख गुहिका और ग्रासनाल के मध्य का जो भाग है वो क्या होता है हमारा ग्रसनी। तो पहली बात हम यही लिखेंगे ग्रसनी में कि मुख्य गुहिका एवं ग्रसिका के मध्य स्थित होती है। पूछा जाए कि ग्रसनी हमारे आहार नाल में ग्रसनी का स्थान कहाँ है, तो हम बता सकते हैं कि मुख गुहिका और ग्रासनाल के मध्य का जो भाग होता है उसको हम ग्रसिका बोलते हैं। अब इसके बाद में बात आती है, इसका स्थान हो गया, तो ये बनी हुई किसकी होती है, जो ग्रसिका है ऐच्छिक पेशियों की बनी हुई है। ये जो ग्रसिका है वो ऐच्छिक पेशी, ऐच्छिक जो हमारी इच्छा के अनुरूप हो, अनैच्छिक इच्छाओं के विरुद्ध। तो ग्रसनी कौन सी पेशी की बनी होती है, ऐच्छिक पेशियों की। देखो कल भी हमने बात की थी ग्रसनी के बारे में कि ग्रसनी जो तीन भागों में बटी हुई होती है। तीन भाग देखेंगे, देखो ग्रसनी के भाग। पहले हमारी जो ग्रसनी थी उसको बोलेंगे मुख ग्रसनी। दूसरी वाली जो ग्रंथि थी उसको बोलेंगे नासा ग्रसनी, और तीसरी थी वो थी कंठ ग्रसनी, जिसको बोलते हैं अधोजिह्वा ग्रसनी।
तो तीन होगी मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। देखो मुख ग्रसनी, ग्रसनी का जो भाग मुख गुहिका से जुड़ा हुआ रहता है, ग्रसनी का जो भाग मुख गुहिका से जुड़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं मुख ग्रसनी। मुख गुहिका से जुड़ा भाग, ये क्या होता है? मुख ग्रसनी। उसके बाद में नासा ग्रसनी। देखो हमारा जो मुख है, यहाँ एक वाला पार्ट तो ये मुख गुहिका के अंदर, और ऊपर वाला पार्ट यहाँ जो नासिका से जुड़ा हुआ रहता है, हमारी नासिका से जुड़ा हुआ जो भाग होता है वो ग्रसनी का भाग है, वो नासा ग्रसनी। तो लिख सकते हैं हम नासिका से जुड़ा भाग वो कौन सा होता है? नासा ग्रसनी। और तीसरा हो गया हमारा कंठ ग्रसनी, जो ग्रासनल अर्थात ग्रसिका से जुड़ा हुआ जो भाग, जो हमारा एडम एप्पल होता है, कंठमणि, उसके पास वाला भाग वो कौन सा होता है? कंठ ग्रसनी। तो कह सकते हैं ग्रासनल से जुड़ा भाग क्या कहलाता है? हमारा कंठ ग्रसनी कहलाता है। फिर से देखना, ग्रसनी स्थित कहाँ होती है? मुख गुहिका और ग्रसिका के मध्य स्थित होती है। कौन सी पेशियों की बनी होती है? ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि ग्रसनी कौन सी पेशियों की बनी होती है? ऐच्छिक पेशियों की बनी होती है। ग्रसनी को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग मुख्य ग्रसनी, दूसरा नासा ग्रसनी और तीसरा कंठ ग्रसनी। तो मुख्य ग्रसनी कहाँ? मुख गुहिका से जुड़ा हुआ भाग, नासा ग्रसनी नासिका से जुड़ा हुआ, कंठ ग्रसनी ग्रासनाल या कंठ वाला जो भाग होता है वो होता है कंठ ग्रसनी। अब पढ़ेंगे हम ग्रसनी के बारे में और बातें। अब देखो जो ग्रसनी है वो ग्रसनी यहाँ इस वाले पार्ट पर ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? 2 छिद्र। तो ग्रसनी में क्या होते हैं? 2 छिद्र होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं ये 2 छिद्र। पहले को तो बोलते हैं जिसको निगल द्वार, एक तो होता है गुलेट, GULLET, और दूसरा होता है ग्लोटिस, GLOTTIS, ग्लोटिस। पहला गुलेट और दूसरा ग्लोटिस। देखो गुलेट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निगल द्वार। गुलेट मतलब निगल द्वार। दूसरा ग्लोटिस, इसको बोलते हैं कंठ द्वार। देखना ये वाला पार्ट यहां से देखना, यहाँ वाला पार्ट है, यहाँ वाले पार्ट में ये जो हमारी ग्रसनी होती है, ये ग्रसनी के अंदर ये 2 छिद्र होते हैं, एक छिद्र और ये दूसरा छिद्र। पहले वाले छिद्र को बोल दिया हमने गुलेट, GULLET, और दूसरे वाले को ग्लोटिस, GLOTTIS, ग्लोटिस। यहां इन दोनों के मध्य पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। पहले इन दोनों को पढ़ते हैं, निगल द्वार और कंठ द्वार। इस ग्रसनी का जो पार्ट ग्रासनाल से जुड़ा हुआ रहता है,
ग्रासनाल से जुड़ा हुआ जो भाग होता है उसको बोलते हैं निग्गल द्वार। अर्थात जिस छिद्र के माध्यम से भोजन आमाशय तक पहुंचता है, जिस छिद्र के माध्यम से आमाशय तक भोजन पहुंचता है, वो द्वार कौन सा होता है? निग्गल। देखो निग्गल, निग्गल नाम से ही स्टार्ट है, नाम ही देखते हैं निग्गल। भोजन को क्या कहते हैं? भोजन निग्गल लिया, भोजन निगल लिया। इसका मतलब जो छिद्र है, जिस छिद्र के माध्यम से भोजन निगला जाता है, अंदर जाता है, वो वाला पार्ट क्या कहलाएगा? निग्गल द्वार। उसके बाद में दूसरा वाला पार्ट कंठ द्वार। कंठ द्वार अर्थात जो श्वास नली से जुड़ा हुआ भाग, वो क्या कहलाता है? कंठ द्वार। यहीं पर ही हमारा होता है एडम सेफल। एडम से एप्पल, जिसको बोलते हैं कंठमणि। कंठमणि ये जो गले में उभरा हुआ जो भाग होता है, उस उभरे हुए भाग को बोलते हैं एडम सेफल, जो श्वास नली पर होता है, उभार लिए हुए। तो इस वाले भाग से क्या होता है? गैसों का मिश्रण फेफड़ों तक पहुंचता है। गैसों का जो मिश्रण होता है वायुमंडल से, हम कई बार हम ऐसे पढ़ते हैं कि हम श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं। क्या आपके नाकों में ऐसी मशीन थोड़ी लगी हुई है कि हम ऑक्सीजन को फिल्टर करके ले लेंगे? वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, वो सभी प्रकार की गैसें हमारे नासिका से या मुख से फेफड़ों तक जाती है। वहां जाने के बाद में टिक्काओं के माध्यम से वहां फिल्टर होता है, न कि नासिका या ग्रसनी के माध्यम से आपकी ऑक्सीजन फिल्टर होती है। तो श्वसन में हम गैसों का मिश्रण लेते हैं। आगे जब श्वसन तंत्र रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो इस वाले गैसों के मिश्रण वाले पार्ट को, फेफड़ों वाले पार्ट को हम पढ़ेंगे। तो वापस देखना, दो छिद्र होते हैं, ग्लेड निग्गल द्वार और ग्लोटिस कंठ द्वार। कंठ द्वार श्वसन नली से जुड़ा हुआ भाग और निग्गल द्वार ग्रासनाल से जुड़ा हुआ भाग। अब हम इसको पढ़ेंगे एपिग्लोटिस को। पेट वाला पार्ट और ग्लोटिस वाला पार्ट, ये दो छिद्र होते हैं। उन छिद्रों के मध्य एक उत्तकों का बना हुआ एक पल्ला। पल्ले का मतलब जैसे कमरे के क्या होता है? दरवाजा, किवाड़ होता है, उसी प्रकार से पल्ला जो डोर होता है, उस डोर का ही काम करता है ये एपिग्लोटिस। ये क्या करता है? जब भोजन गुलेट में जाता है, निग्गल द्वार में जाता है, तो एपिग्लोटिस है जो ये पल्ला है उत्तकों का बना हुआ, वो कहाँ आ जाता है? इस ग्लोटिस वाले पार्ट पे। क्यों? ताकि जो हमारा भोजन है वो श्वास नली में नहीं जाए, और जब श्वास लिया जाता है तो उस समय ये वाला पार्ट निग्गल द्वार पे आ जाता है, ताकि गैसें आसानी से श्वास नली के माध्यम से होती हुई फेफड़ों तक पहुंच जाए। तो एपिग्लोटिस की बात करते हैं हम। एपिग्लोटिस क्या होता है? एपिग्लोटिस यह है उत्तकों का बना हुआ एक पल्ला होता है। उत्तकों का बना हुआ क्या होता है? कि पल्ला होता है। वो क्या होता है? हमारा एपिग्लोटिस। इसके कार्य को कई बार पूछा जाता है, एपिग्लोटिस का कार्य। एपिग्लोटिस का कार्य, तो ये क्या कार्य करता है? भोजन को श्वास नली में
जाने से रोकता है। एक बार एक एग्जाम में पूछा था एपिग्लोटिस हमारे शरीर में कहाँ स्थित होता है, तो एपिग्लोटिस की स्थिति कहाँ होगी? देखो यहाँ से देखना, या तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रसनी के अंतिम सिरे पर, ग्रसनी के अंतिम सिरे पर, या ये कह सकते हैं कि ग्रासनाल के ऊपरी सिरे पर, ग्रासनाल के शीर्ष पर, दोनों कह सकते हैं, ग्रसनी के अंतिम सिरे में और ग्रासनाल के शीर्ष पर क्या होता है? एपिग्लोटिस। तो स्थिति की बात करते हैं तो लिख सकते हैं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस ग्रसनी के अंतिम सिरे पर या ग्रासनाल के शीर्ष भाग पर स्थित होता है। ये क्या हो गया हमारा एपिग्लोटिस। फिर से एपिग्लोटिस को देखना, एक बार मैं ग्रसनी के बारे में बता देता हूँ। ग्रसनी के 3 पार्ट थे, मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। ग्रसनी में 2 छिद्र, कौन कौन से? निगल द्वार और कंठ द्वार। जो भाग ग्रासनाल से जुड़ा हुआ अर्थात जिस भाग से भोजन आमाशय तक पहुंचता है वो होता है निगल द्वार, और जिस भाग से गैसें श्वास नली में जाती है अर्थात श्वास नली से जो जुड़ा हुआ भाग है वो क्या हो गया? कंठ द्वार। इन दोनों के मध्य एपिग्लोटिस जुड़ा हुआ रहता है, जो क्या होता है? ऊतकों का बना हुआ होता है, एक पल्ले का कार्य करता है। कहाँ स्थित होता है? ग्रसनी के अंतिम सिरे पर या ग्रासनाल के शीर्ष भाग पर स्थित होता है। काम क्या करता है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। अब अगला पार्ट, एक पार्ट मुख, दूसरा ग्रसनी कंप्लीट हो गया, तीसरा पार्ट होता है हमारा ग्रासनाल या ग्रसिका। देखते हैं क्या होता है। ग्रासनाल और या कह सकते हैं इसको ग्रसिका। यदि आपको ये पूछा जाए कि स्थिति, चित्र के माध्यम से देखना, आमाशय और ग्रसनी, आमाशय और ग्रसनी, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है? ग्रासनाल होता है। तो लिख सकते हैं ग्रसनी एवं आमाशय के मध्य का भाग ग्रसिका कहलाता है या होता है। ये वाला जो पार्ट होता है वो ग्रसिका होता है। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या होती है? जो ग्रसिका होती है यह है सकड़ी पेशियों की बनी एक नली होती है। देखना, नली के समान होती है। जो ग्रासनाल किसकी बनी होती है? पेशियों की बनी हुई होती है। कौन सी पेशियों की बनी होती है? रेखित पेशियों की। जो रेखित जो पेशियां होती है उन रेखित पेशियों की बनी होती है ग्रासनाल। तो लिख सकते हैं यह रेखित पेशियों की बनी होती है। बहुत प्रकार से कई बार पूछा जाता है कि ग्रसिका की लंबाई कितनी होती है? ग्रसिका की लंबाई कितनी होती है? लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर। 25
लंबाई कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट होता है वो 25 सेंटीमीटर अर्थात ग्रसनी और आमाशय के मध्य की जो लंबाई होती है ग्रसिका की, ये वाली ये कितनी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। अब यहाँ इस वाले पार्ट में यहाँ से देखो मुख में गया, मुख से भोजन दांतों के सहायता से चबाया गया, चबाने के बाद में उसमें लार मिलाएगी, लार मिलाने से क्या हो गया भोजन क्या हो गया चिकना, ताकि इस नली में आसानी से भोजन जा सके। लार मिली वहां से ग्रसनी में गया, ग्रसनी से जाके ग्रसिका में गया। यहाँ जो रेखीय पेशियां होती है इस वाले पार्ट में रेखीय जो पेशियां होती है उन रेखीय पेशियों के माध्यम से यहाँ एक प्रकार की गति होती है। कैसी गति? क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति कैसे? जैसे घर में देखा होगा कोई कीट मकोड़ा जब चलता है इस प्रकार से जो कीड़ा चलता है वो गति कौन सी होगी? क्रमाकुंचन जो गति है उस प्रकार से भोजन आगे से आगे पहुंचता जाता है। तो ग्रासनान में कौन सी गति होती है? यहाँ ग्रसिका में क्रमाकुंचन गति के माध्यम से भोजन आमाशय तक पहुंचता है। यहां से भोजन क्रमाकुंचन गति के माध्यम से आमाशय तक पहुंचता है। मुख्य बात यह है कि इस वाले पार्ट में है ना भोजन का पाचन नहीं होता। यहाँ से यहाँ भोजन का पाचन, क्योंकि यहाँ से सीधा मुख में टूटा एंजाइम्स मिले, यहाँ पाचन हुआ है। यहाँ से फिर इसके बाद में यहाँ वाला पार्ट में यहाँ से भोजन जाएगा ना तो सीधा फिर कहाँ जाएगा? आमाशय में जाएगा। उसके बाद में पाचन आमाशय में ही होगा। इस वाले पार्ट में पाचन होगा क्योंकि इस वाले पार्ट में भोजन का पाचन नहीं होता। तो ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता। तो दोस्तों ये था हमारा ग्रसिका वाला पार्ट। फिर से देख लेना एक बार स्थिति के बारे में। डायग्राम से यदि आप समझोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा, क्योंकि डायग्राम से समझने पर हमें ज्यादा थ्योरी लिखनी नहीं पड़ती। हम यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से सब कुछ लिख सकते हैं। ये जो पार्ट है उस सारे पार्ट के बारे में लिख सकते हैं। जब पहले पार्ट में हमने पूरा डायग्राम बनाया था उसमें सभी पार्ट लिखे हुए हैं, तो उसके माध्यम से यदि देखें तो हम आसानी से ज्यादा थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आसानी से हम डायग्राम के माध्यम से सभी बातें लिख सकते हैं। ये बातें लिखनी है ग्रसनी और आमाशय के मध्य का भाग ग्रसिका कहलाता है या स्थित होता है, तो सीधा लिख सकते हैं कि ये ग्रसनी है, ये आमाशय है, इसके मध्य का भाग क्या हो गया? ग्रसिका हो गया। सीधी बात लिख सकते हैं। दूसरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई हमें याद रखनी है 25 सेंटीमीटर होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। ये कैसी है? एक सकड़ी नली है, ये सकड़ी सी नली है। इसलिए ये बात याद रख सकती है कि सकड़ी नहीं है, ये नली किसकी बनी होती है? देखो सीधा पार्ट होता है, उस सीधे पार्ट में हमेशा रेखी होती है। जो सीधा पार्ट होता है शरीर का सीधा जो भाग होता है, सीधे भाग में जो मांसपेशियां या पेशियां होती है वो हमेशा रेखी होती है। रेखी किसे कहते हैं? जिसमें 180 डिग्री का जो एंगल होता है, जिस प्रकार से ये सीधी है, ये एंगल 180 डिग्री का, वो वाली हमेशा जो पेशियां होती है इस प्रकार की होती है। देखो इस प्रकार की जो पेशियां होती है वो क्या होती है? रेखीय पेशियां होती है। इसका केंद्रक, तो ये जो पेशियां होती है ऐसी पेशियां ये नींव भी रहती है, तो ऐसी पेशियां कैसी होती है? रेखीय पेशियां होती है। तो सीधे वाले पार्ट में हमेशा रेखीय पेशियां होती है। क्रमाकुंचन गति, भोजन हमेशा भोजन क्रमाकुंचन गति के माध्यम से ही आगे वाले पार्ट में पहुंचता है। ये था हमारा ग्रसिका। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आमाशय। अगली क्लास में आमाशय के बारे में चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, जीसीजे विजय जानी के साथ में। यदि
हमारी क्लासें आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।